झारखंड में हेमंत सोरेन ने जबरदस्त तरीके से वापसी कर ली है। राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है। हालांकि राज्य में सीएम का चेहरा हेमंत सोरेन है, फिर भी उनसे ज्यादा चर्चे राज्य भर में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की हो रही है। कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की जीत का हीरो माना जा रहा है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्यों है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए कल्पना को सबसे बड़ा नायक क्यों माना जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई 31 दिसंबर 2023 को। 31 दिसंबर को गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक हलके में चर्चा थी कि कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाने के लिए सरफराज से इस्तीफा दिलवाया गया है। दरअसल हेमंत के खिलाफ ईडी जांच कर रहा था, इसलिए आशंका थी कि ईडी देर सबेर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ही लेगी। यह आशंका 31 जनवरी 2024 को सच साबित हुई। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए। हेमंत सोरेन के जेल यात्रा के दौरान कल्पना की झारखंड की राजनीति में एंट्री हुई। तारीख 4 मार्च 2024 गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और झामुमो की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुई। वो रैली के मंच पर सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी थी। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रैली को संबोधित किया। तब उन्होंने कहा था, झारखंड झुकेगा नहीं। इस दौरान कल्पना पहली बार हाथ में माइक लिए जनता के सामने आई। सामने समर्थकों की भीड़ थी। कल्पना आंख में आंसू लिए बोलती रही। इस बीच समर्थक नारा लगाते रहे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। अनुमानों को सही ठहराते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया। जेएमएम ने कल्पना को न केवल उम्मीदवार बनाया बल्कि उन्हें अपना स्टार प्रचारक भी बनाया। कल्पना ने जोरदार प्रचार अभियान किया। उनकी जनसभाओं में खूब भीड़ उमड़ी। उन्होंने हेमंत की गिरफ्तारी को आदिवासियों के उत्पीड़न से जोड़ दिया। उन्होंने इसे आदिवासियों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। झारखंड की जनता ने कल्पना की बात पर भरोसा किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जेएमएम आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। यहाँ तक कि बीजेपी का आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए। गांडे का परिणाम भी जेएमएम के पक्ष में गया। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आते आते झारखंड में कल्पना की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को जेल से रिहा हो गए। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद कल्पना सोरेन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उनमें नई ऊर्जा देखी गई। कल्पना मंच से संथाली, हिंदी और बंगाली में धारदार भाषण देने लगी। कभी कार की बोनट पर चढ़ जाती तो कभी सीधे भीड़ में जाकर महिलाओं को गले लगा लेती। कल्पना सोरेन ने खुद को जनता के साथ सीधे तौर पर जोड़ा। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना मंचों पर साथ साथ नजर आए। इसी बीच झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत के लिए कल्पना ने पूरे झारखंड का तूफानी दौरा किया। चुनाव की घोषणा से पहले ही वो दर्जनों सभाओं को संबोधित कर चुकी थी। इस दौरान उन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। लोग बड़े गौर से कल्पना को सुन रहे थे। कल्पना ने भी मौके को समझते हुए लोगों से जुड़ने का एक भी मौका नहीं गंवाया। विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता गया, चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की मांग करने लगे। झारखंड में हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन की मांग हो रही थी। विधानसभा चुनाव में कल्पना की सभाओं की मांग हेमंत से अधिक थी। कल्पना सोरेन ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो हर विधानसभा क्षेत्र में गई। कई विधानसभा क्षेत्रों में वो 2-2 बार गई हैं। हेमंत और कल्पना ने 18 नवंबर तक 100 जनसभाएं की। कल्पना ने केवल जेएमएम ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के लिए भी प्रचार किया। उन्होंने एक दिन में 5 से अधिक सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना लोगों से उनकी ही भाषा में संवाद करते नजर आई। कल्पना की सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही थी, उससे ही राज्य के चुनाव परिणाम की तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी। इस दौरान कल्पना ने आदिवासियत, हेमंत की गिरफ्तारी, आरक्षण और सरना धर्म कोड के मुद्दों को हवा दी। लोग उनकी बात को पूरी तालीनता से सुनते हुए नजर आए। कल्पना की इस कठिन मेहनत का ही परिणाम है झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है।
झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के कई कारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन रही। प्रदेश के 81 में से 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने मैया सम्मान योजना की तर्ज पर गोगो दीदी योजना का वादा किया, लेकिन महिलाओं ने हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर भरोसा जताते हुए उसे वोट किया और ऐसे कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की जीत का हीरो बनी और झारखंड की सबसे मजबूत महिला नेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। फिलहाल के लिए नहीं, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।